बम धमाके वाले, और आखिरी जलसे में जब तशरीफ़ लाए तो थके हुए थे। 21 को पसरूर से करके आए, 22 को फिर 2-3 मीटिंगें थी प्रेस के लोगों के साथ भी और किताब के हवाले से भी, और तंजीमी मीटिंगें भी थी। तो रात को जब आए तो थके हुए थे, तो कुर्सी पर बैठे आप। तो अब नौयत ये थी कि हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह आगे तशरीफ़ फरमा थे, पीछे सोफे पे मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद थे। तो बाईं तरफ से जिस तरह वीडियो है उसी तरह पुलिस वाले भी खड़े थे, तो उनकी तरफ से एक गुलदस्ता आया और पसरूरी वेख जलसा खत्म हो गया तो हूं गुलदस्ता आया। तो वीडियो वालों ने ये कहा कि गुलदस्ता दरमियान में आ रहा है हमारे कैमरे के और अल्लामा शहीद के। चुनाचे राना फारूक को उन्होंने कहा, तो राना फारूक ने ऐसे उठाकर अपने सामने रख लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह 23 मार्च 1987 को लाहौर कॉन्फ्रेंस में दौरान खिताब बम धमाके से शदीद ज़ख्मी हो गए थे। वो धमाका कैसे हुआ और कौन कौन से उलमाए किराम मौका पर ही शहीद हो गए थे, आइए आज हम ये सब कुछ उस कॉन्फ्रेंस के स्टेट सेक्रेटरी गाजी इस्लाम हज़रत मौलाना राना शफीक खान पसरूरी हाफिज़हुल्लाह तआला की ज़ुबानी सुनते हैं। हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप जानते हैं कि दबंग किस्म के ख़तीब थे और उर्दू खताबत में अपने दौर के बेमिसाल ख़तीब। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान के करीब किला लक्ष्मण सिंह में, बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के करीब से अंदर की तरफ एक रोड निकलता है, वो किला लक्ष्मण सिंह तक पहुंचता है। वहाँ प्रोग्राम रखा गया था चौक में, और उस प्रोग्राम में मैं स्टेट सेक्रेटरी था। हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सुनने के लिए अपने और बेगाने सारे आए हुए थे। एक रौनक लगी हुई थी, मगरब की सिमत में स्टेज लगा था और मशरक़ की तरफ कुर्सियां रखी गई थी सामीन के लिए। स्टेज पर हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आने से पहले गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी, तकारीर शुरू हो चुकी थी। हज़रत अल्लामा शहीद जब तशरीफ़ लाए तो स्टेज पर जो सोफ़े रखे हुए थे वो कुर्सी नुमा सोफ़े थे, यानी 3 अफराद के लिए बड़ा सोफ़ा था और दाईं तरफ एक सोफ़ा था, यानी और एक बाईं तरफ 5 लोगों की नशिस्त थी। तो हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत यज़दानी शहीद खिताब फरमा रहे थे। तो आकर जब आप बैठे हैं और उसके बाद आपका जब खिताब शुरू हुआ, मैंने बतौर स्टेट सेक्रेटरी के हज़रत अल्लामा शहीद को बुलाया। तो अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर तकरीर करने की बजाय बैठकर तकरीर करना मुनासिब समझी, इसलिए कि आप कई दिन से मुसलसल सफ़र में थे, कुछ मीटिंगें भी चल रही थी और उन्हीं दिनों में आप 1-2 किताबों पर भी काम कर रहे थे। 19 तारीख को जंग फोरम में शरीयत बिल पर एक मुज़ाकरा हुआ था, उसमें भी बड़ी गुफ्तगू और दबंग अंदाज से गुफ्तगू हुई थी, बड़ी पुरजोर गुफ्तगू थी। और हकीकत ये है कि हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने दलाइल और अपनी खताबत के ज़ोर पर सब पर छा गए थे। 20 तारीख को जुमा आपने पढ़ाया चीनी वाली मस्जिद में। चीनी वाली मस्जिद जो है ये बादशाही मस्जिद से 4 साल पहले की यानी कदीमी मस्जिद है और तारीखी उसकी हैसियत है। और उसी खुतबे में उन्होंने इंदिया दिया था कि मैं नई जगह पर मुंतकिल हो रहा हूँ, और मेरे बाद मेरा नाम लेकर उन्होंने कहा था कि शफीक पसरूरी जो है वो बतौर खतीब के इस मिंबर को संभालेगा। फिर 20 की रात को आप चले गए, चनियोट में खातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी तारीखी नोयत की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ चले गए। वहाँ से फारग होने के बाद फिर सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में उलमाए किराम के साथ मुलाकातों के लिए चले गए, तंजीमी हवाले से उनके साथ गुफ्तगू की। वहाँ से अगले रोज़ सुबह तशरीफ़ लाए
तो पसरूर में कॉन्फ्रेंस थी 21 और 22 तारीख को। तो मैंने जिद करके, अल्लामा साहब की तबीयत नासाज थी, थके हुए थे, तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं जा सकता, मुझे इजाज़त मिल गई, लेकिन मैंने जिद की, कुछ मुसर हुआ तो पसरूर गए। 21 तारीख को हज़रत अल्लामा शहीद का वहाँ खिताब था और 22 की रात को हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उनका खिताब, और पसरूर ही का खिताब हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी मुकम्मल खिताब था। इसलिए कि आखिरी खिताब अगरचे किला लक्ष्मण सिंह में हुआ था जिसमें धमाका हुआ, लेकिन ये नामुकम्मल था। अभी आप खिताब फरमा रहे थे कि जब पहुंचे कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़, अभी लड़ कहा था कि धमाका हो गया था। तो हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब इस जलसे में, किला लक्ष्मण सिंह वाले जलसे में, अपने बम धमाके वाले और आखिरी जलसे में जब तशरीफ लाए तो थके हुए थे। 21 को पसरूर से करके आए, 22 को फिर 2-3 मीटिंगें थी प्रेस के लोगों के साथ भी और किताब के हवाले से भी, और तंजीमी मीटिंगें भी थी। तो रात को जब आए तो थके हुए थे, तो कुर्सी पर बैठे, आम कुर्सी जो हमारे टेंट सर्विस वालों के पास होती है, बगैर हथियों के, बगैर दाएं बाएं के सहारे के, उस पर बैठकर खिताब शुरू किया। तो अब नौयत ये थी कि हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह आगे तशरीफ फरमा थे, पीछे सोफे पे मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद थे, उनके साथ शेख एहसानुल हक थे, उनके साथ मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी थे, उनके साथ मोहम्मद खान नजीब थे। इस तरतीब से हम बैठे हुए थे। ऐसे में नईम बादशाह भी तशरीफ ले आए, अब जगह नहीं थी लेकिन वो भी गुसर के बैठ गए। तो आगे यानी मेरे और आधे मौलाना यज़दानी के आगे यानी नशिस्त थी हज़रत अल्लामा शहीद की, जिस जगह कुर्सी थी वो आधा मेरा बनता था साइड और आधा उसकी। बाई तरफ अल्लामा शहीद जब बैठे हुए थे उसके बाई तरफ मेज़ रखा हुआ था, और उस मेज़ के साथ राना फारूक, राना इकरामुल्लाह एडवोकेट हैं, थे वो ख़ानदानी तौर पे अहले हदीस, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा मुतल्लिक़ थे। उन दिनों आप जानते हैं कि ज़ियाउल हक का दौर था, तो पीपल्स पार्टी के लोग भी जोक आते थे हज़रत अल्लामा शहीद के खिताबात को सुनने के लिए। तो राना फारूक जो है वो बैठे हुए थे नीचे, और बाईं तरफ वीडियो कैमरे वाले जो हैं उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। तो जब हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करने लगे तो बाईं तरफ से जिस तरह वीडियो है उसी तरह पुलिस वाले भी खड़े थे, तो उनकी तरफ से एक गुलदस्ता आया, और वो गुलदस्ता जो है होते होते एक के हाथ दूसरे, दूसरे के तीसरे लाकर स्टेज पर बिल्कुल जो मेज़ लगा हुआ था नशिस्तों के, सोफे की नशिस्तों के सामने और अल्लामा शहीद की बाईं तरफ उस मेज़ पर लाकर वो गुलदस्ता रख दिया गया। गुलदस्ता जो है वो ख़ास तौर पर तैयार किया गया था, जिस तरह हमारे यहाँ घरों में प्लेटें होती हैं जिन पर लिखा होता है या हय्यू या कय्यूम या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखे होते हैं, भारे होते हैं, इसी तरह कंधा किया हुआ था इस्लाम का बेबाक सिपाही एहसान इलाही एहसान इलाही। जब वो गुलदस्ता लेकर आए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी ने मेरी बाईं रान पे हाथ मारकर कहा, और पसरूरी वेख जलसा ख़त्म हो गया तो हूँ गुलदस्ता आया। यानी एक हैरानी वाली बात थी, हालांकि पहले स्टेज पे रख दिया जाता है। अब वो गुलदस्ता लाकर जब रख दिया गया तो वीडियो वालों ने ये कहा कि गुलदस्ता दरमियान में आ रहा है हमारे कैमरे के और अल्लामा शहीद के। चुनाचे राना फारूक को उन्होंने कहा, तो राना फारूक ने ऐसे उठाकर अपने सामने रख लिया। अब हज़रत अल्लामा शहीद तकरीर कर रहे थे, तो मैंने तो नहीं देखा, इसलिए कि मैं नोट कर रहा था आपके खिताब के जो पॉइंट हैं, जो निकात थे उनको, इसलिए कि हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर आखिरी जो अखबारी बयानात हैं या प्रेस के बयानात हैं मेरे ही लिखे हुए होते थे। कभी हज़रत अल्लामा शहीद के खिताबात में से मैं निकाल लिया करता था, और बाज़ औक़ात हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह कुछ पॉइंट दे दिया करते थे, और उन पॉइंट को लेकर मैं हज़रत अल्लामा शहीद का बयान बनाकर अखबारात को भेज दिया करता था। एक ही टीवी होता था उस वक्त, टीवी चैनल PTV, वो तो चलाने से रहा, तो अखबारात में
اس دوران میں یا ان دنوں میں حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پہلے صفحے پہ شائع ہوا کرتے تھے. تو میں وہ بیان لکھ رہا تھا، نکات لکھ رہا تھا، اور علامہ شہید جس جوبن پہ تھے خطابت کے اور تقریر کے دلائل کے ساتھ جو انداز تھا، میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب ایک تاریخی خطاب ہے. مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تاریخی خطاب اس لحاظ سے بھی تاریخی بن جائے گا کہ وہ حضرت علامہ شہید کا آخری خطاب ہوگا، اور وہ خطاب ہوگا جس میں بم دھماکہ ہوگا، اور وہ خطاب ہوگا جس کے ذریعے سے اہل حدیث کی صف اول کی قیادت جو ہے وہ ہم سے چھن جائے گی. ناظرین، اس گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.